गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। और मेरे तरफ से नया वीडियो आपको एक गिफ्ट में आज मिल रहा है दोस्तों। और हमारे चैनल अद्भुत भारत फैक्ट में आपका स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। हमारे चैनल में हम लेकर आए हैं आज नया विषय एकलव्य महावीर पुरुष के बारे में। और यह वीर पुरुष एक ऐसा पुरुष था जिन्होंने अपने बचपन में ही अनेकों विद्याएं, शिक्षाएं, कलाएं सीख रखी हैं। तो दोस्तों, एकलव्य के नाम पर हमारे भारत में एक ऐसा पुरस्कार भी दिया जाता है। और हमारे देश में एकलव्य ही नहीं बल्कि एकलव्य जैसे महान व्यक्ति अर्जुन और द्रोणाचार्य जैसे लोगों के नाम पर भी अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में ऐसा होता है कि लोगों पर कमेंट भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे महान लोगों पर कुछ नए कमेंट्स डालना आपको कैसा लगता है? मुझे तो बेकार लगता है, क्योंकि जो अपना काम करता है वो अपनी मेहनत से करता है। हम लोगों के पुचकारने से या लोगों को बुरा कहने से बुरा नहीं हो जाता। जो व्यक्ति बुरा होता है वो दरअसल बुरा ही होता है, लेकिन ये महान और उत्तम और अच्छे व्यक्ति है। तो दोस्तों, इन लोगों को हमें हमारी प्रेरणा में रखकर अपने काम करना चाहिए, तो हम भी सफल हो सकते हैं और इतने ही महान बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं बात करता हूँ द्रोणाचार्य और तो द्रोणाचार्य के बाद आपको अर्जुन और एकलव्य के बारे में। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी लोग अर्जुन या द्रोणाचार्य को देखकर कमेंट्स अलग अलग करने लगते हैं। तो अर्जुन पर लोग कमेंट करते हैं कि ये एक राजा के पुत्र थे। लेकिन यहाँ दूसरा कमेंट आप देखो तो ये मिलता है आपको कि एकलव्य जो है दोस्तों, ये एकलव्य आदिवासी था और अर्जुन बड़ा महान राजघराने का था। ऐसा नहीं है दोस्तों, था तो एकलव्य भी निषाद ही, लेकिन उनके पिता भी राजा थे जिनका नाम हिरण्यधनु था। और हिरण्यधनु एक जरासंध का सामंत राजा था। आप चाहोगे पूछना तो दोस्तों कि राजा जरासंध कौन थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा जरासंध जो थे वो एकलव्य जो हैं उनके पिताजी राजा जरासंध के एक सेना नायक थे और राजा जरासंध महाराज थे। तो राजा जरासंध का राज्य का नाम आप पूछना चाहेंगे तो दोस्तों मैं ज़रूर बताऊंगा। पूछने से पहले ही मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों एकलव्य के पिताजी जिस राज्य में रहते थे उस राज्य के महान राजा जरासंध वो बिहार के राजा थे। और बिहार के राज्य को महाभारत काल में मगध राज्य कहा गया है। और दोस्तों, यहाँ इतनी ही इस आधुनिक जनता की कमेंट में देखता हूँ कि कभी भी किसी ना किसी को तुल्यता के अनुसार देखते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी की तुलना किसी के साथ करना पाप है। और किसी की तुलना में किसी को नाम रखना या बदनामी करना, किसी को कमज़ोर समझना, यह भी मैं गलत मानता हूँ। आप क्या मानते हो कमेंट में ज़रूर लिखना। लेकिन दोस्तों, यहाँ देखिए हमारे देश की मान्यता महानता, तो देखिए द्रोणाचार्य भी उतने ही महान थे जिनको कहते हैं एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, उन्होंने जो किया उन्होंने एक चैलेंज के लिए किया है, जो है एकलव्य से उन्होंने पहले ही कहा था कि अर्जुन को महान योद्धा बनाने का जो है सपना उनके पिताजी ने रखकर मेरे पास गुरुकुल में भेजा है। फिर भी एकलव्य ने माना नहीं, वो चोरी चोरी से उनके शिक्षाओं को ग्रहण करके सीख गए। लेकिन इसका भी परिणाम यह नहीं था, द्रोणाचार्य जी को उनका अंगूठा नहीं लेना था। लेकिन दोस्तों, पहले के ज़माने में कुछ ऐसी चैलेंजेस थी जो छात्र देना चाहे वो अगर कह दे तो वो दे देता था। और दोस्तों, जो अध्यापक छात्रों से कुछ एक बात में मांगे तो छात्र भी उनको दे दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ दोनों भी ऐसे महान पुरुष हैं, एक द्रोणाचार्य और एकलव्य, जिन्होंने द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य नहीं माना था एकलव्य को, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको महान समझा था।
देखिए दोस्तों, आज के टीचर यहाँ क्या करते हैं, भेदभाव कर देते हैं, लेकिन किसी महान व्यक्ति को महान भी नहीं समझते एक बात पर, कहीं न कहीं उसमें दरार पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ बड़े बेटे को या बड़े घराने के बेटे को ये टीचर्स अच्छा सिखाते हैं और कहीं-कहीं गरीब के बच्चे को इतना अच्छा नहीं सिखाते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य एक ऐसे आचार्य थे जो महान अध्यापक थे। इसलिए हमारे देश में आज तक भी यहाँ खेल-कूदों के तौर पर इन महान सभी व्यक्तियों के नाम पर आज भी सारे के सारे अवार्ड होते हैं। द्रोणाचार्य के नाम पर भी खेल-कूद के लिए अवार्ड दिए जाते हैं और अर्जुन के नाम पर भी खेल-कूद के हमारे यहाँ गेम्स में अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वीर पुरुष एकलव्य के नाम पर भी यहाँ अवार्ड दिए जाते हैं। ये तीनों के तीनों व्यक्ति महान पुरुष है दोस्तों। यहाँ देखिए, मैं यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है मेरे पास, जो मैं बता रहा हूँ मेरे चैनल पर। ये 3 चित्र तीनों के तीनों खेलों में दिए जाने वाले अवार्ड्स के ट्रॉफी है दोस्तों, जो अर्जुना अवार्ड, एकलव्य अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड है दोस्तों। क्योंकि ये तीनों के तीन लोग महान हैं और ऐसे लोगों को ही अपने इंस्पिरेशन में रखकर आप काम करें तो आप लोग भी महान बन सकते हो दोस्तों। क्या कहते हो, मेरी चैलेंज सही लगती है या गलत लगती है? कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।